नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी एट 10 में। और अब आपसे सवाल यही है कि आज कमोडिटी एट 10 की शुरुआत किस कमोडिटी के साथ करनी चाहिए। जी, चांदी के साथ ही करेंगे, क्योंकि चांदी में जिस तरह की रैली बन रही है, करीब करीब 200% की तेजी पिछले एक साल में चांदी ने दे दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये तेजी कब तक चलेगी, ये मेगा रैली का दौर कब तक चलेगा और आगे क्या होगा। इन तमाम सवालों की जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, अंकित कपूर हैं, कमोडिटीज समाचार सिक्योरिटीज के फाउंडर हैं। अंकित जी, गुड मॉर्निंग सर। चांदी तो रुक ही नहीं रही है, एक तरफा रैली चल रही है, क्या हो गया है सर? कुछ ब्रेक लगता कभी दिख रहा है या अभी जारी रहेगी ये रैली? नमस्कार सर। और नमस्कार। बोलने के अब कुछ बच भी नहीं रहा है, जिस तरह से रैली चल रही है। लास्ट टाइम जब आपसे बात करी थी तो 84 का एक रेजिस्टेंस मैंने बात करी थी कि 84 क्रॉस करेगा तो फर्दर अपसाइड रैली 91 $92 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जिस स्पीड से चांदी चल रही है, यहाँ पे अब काफी खतरे की घंटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस रैली में जो फिजिकल मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हैं या फिर नई खरीदारी करना चाहते हैं, उनको बचना चाहिए। जो ट्रेडर हैं केवल वही एक्टिव रहें, बाकी जो फिजिकल मार्केट में उनको बिल्कुल यहाँ से दूरी बना के चलना चाहिए। 2,86,000 के लेवल को क्रॉस कर चुकी है, 91 डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। अभी भी यहाँ पे अपसाइड अभी मोमेंटम बाकी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अभी कोई एक बहुत बड़ा करेक्शन या बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। करेक्शन शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिजिकल मार्केट में यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करके नहीं चलनी चाहिए। फोमो क्रिएट यहाँ पे अब बनता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में 98 $99 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भी खरीदारी कर रखी है वो $84 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा के रखें। तो ये सलाह चांदी को लेकर है। और क्या तेजी यहाँ पर 6 महीने का चार्ट है आपके स्क्रीन पर, 153% सिल्वर एमसीएक्स में दिख रही है। लाइव चार्ट के जरिए आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की तेजी है। 52 वीक का देखिए, एक साल का 208% से ज्यादा की तेजी। घरेलू बाजार में तेजी इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि रुपया भी काफी कमजोर हुआ है, तो एक डबल इंपैक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। एक तरफा रैली दिख रही है और कई सारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स, हमने कल आपको बताया भी था कि उन्हें अब लगने लगा है कि चांदी कभी भी यहां पे बड़ी गिरावट भी दिखा सकती है, क्रैश का भी डर लगने लगा है। कल हमने रॉबर्ट कियोसाकी के उस बयान को आपको सोशल मीडिया के जरिए दिखाया भी था कि उनको लग रहा है कि कॉमिक्स पर सिल्वर $100 के आसपास जाकर थकती दिख रही है, यानी वहां से मुनाफा वसूली दिख सकती है। तो 3 लाख के आसपास एक साइकोलॉजिकल मार्क भी है, हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से चांदी चलेगी नहीं, लेकिन आपके लिए जो रिस्क है वो अब काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो संभल के रहिए, बच के रहिए। नीचे में वापस से मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि चांदी वापस नीचे नहीं आएगी। अंकित जी, गोल्ड को लेकर बताइए। गोल्ड की रैली हालांकि चांदी के मुकाबले अब काफी फीकी पड़ गई है, लेकिन यहां पर भी मोमेंटम है। लेकिन चांदी इतनी तेजी से बढ़ी है कि लोग गोल्ड को देखना ही छोड़ दिए हैं। अभी भी, आज भी देखिए, आज भी गोल्ड ने फिर से नया हाई लगाया है। एक साल में 80% से ज्यादा का रिटर्न यहां भी मिला है, इतनी बड़ी रैली के बाद भी। लेकिन चांदी की चमक के सामने फीकी लग रही है। गोल्ड में सर क्या करना चाहिए, यहां से क्या करें? देखिए, गोल्ड जो एक है उसको स्टेबल कॉइन की तरह यहाँ पे माना जा सकता है और एक स्टेबल कमोडिटी है। यहाँ पे जिस तरह से सिल्वर के अंदर वॉलेटिलिटी होती है, यहाँ पे उतनी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन ये कमोडिटी काफी अग्रेसिव लग रही है मुझे आने वाले टाइम में। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो 1,38,000 के आसपास हमने पोजिशनल खरीदारी करके राय दी थी 1,42,000 तक के टारगेट के लिए। तो वो टारगेट को मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा 1,42,500। कोई भी गिरावट मिलती है 1,42,500 के आसपास खरीदी करके चल सकते हैं। 1,39,500 का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। आने वाले टाइम में 1,47,000 1,47,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर जो रैली है वो कंटिन्यू लगती है। सिल्वर और गोल्ड का रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पे हम 51 के आसपास देख रहे हैं। अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो के अंदर और गिरावट आ सकती है, लेकिन सिल्वर के अंदर ज्यादा रिस्क है, इसलिए मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को अब गोल्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए एज कंपेयर टू सिल्वर। के सर, आपने कुछ समय की बात की, 1,47,000, वो कुछ समय कितना है? 5 दिन, 10 दिन? कोई अगर टाइम फ्रेम बता दे। देखिए, मुझे लगता है कि 1,47,000 का टारगेट, देखिए आज के तारीख में तो जो भी हम बात कर रहे हैं 2,40,000 की सिल्वर की बात करी गई थी। 2026 के एंड में गोल्ड की बात करी गई थी 1,42,000 की, मार्च अप्रैल तक आ सकता है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो सकी है। तो मुझे लगता है कि 1,47,000 का टारगेट मैक्सिमम साइड पे भी लें तो जनवरी तक हमें देखने को मिल जाएगा। सर, चांदी ने 2,87,990 का नया हाई लगा दिया है। अब आपका इस साल का टॉप लेवल क्या है, बॉटम क्या है, ये बता दीजिए सर। देखिए, टॉप लेवल और बॉटम लेवल यहां पे निकालना बहुत मुश्किल है। जिन्होंने खरीदारी करके रखी है वो केवल अब स्टॉप लॉस को रिवाइज कर सकते हैं। तो एक बार जब हमने बात करी थी तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि जब तक 2,20,000 के नीचे चांदी नहीं जा रही है तब तक मंदी करके काम नहीं करेंगे। अब सेम सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है कि 2,60,000 का मेजर सपोर्ट बन चुका है। जब तक 2,60,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही है तब तक मंदी करके काम नहीं करेंगे। ट्रेंड अभी पॉजिटिव बना हुआ है। अब ये ऊपर में 3 लाख 3,15,000 कहां तक जाता है उसको देखना जरूरी है, क्योंकि विदाउट करेक्शन अगर कोई चीज चल रही है तो वो काफी खतरे वाली होती है।
बिना करेक्शन, यानी जितने ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ चांदी ऊपर जा रही है उसी इंटेंसिटी के साथ ये रिस्क भी बन रहा है कि कहीं गिरावट भी ना आ जाए, तो संभल कर रहे। लेकिन अंकित जी की जो रीडिंग है उसके हिसाब से 2,60,000 और के नीचे जब तक नहीं आता है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। तो मोमेंटम को राइड करें और जहां भी रिवर्सल के कुछ भी साइन दिखे तो पूरी तरह से निकले, रिस्क नहीं ले सकते हैं तो दूर रहें, ये भी सलाह दी जा रही है। चलिए बाकी मेटल्स की बात कर लेते हैं। बाकी मेटल्स आज फिर से चल रहे हैं। जिंक देखिए 315 के ऊपर पहुंच चुका है, कॉपर 1320 के ऊपर है, एल्यूमिनियम, लेड ये भी ठीक ठाक ही चल रहे हैं। आपको लेकिन क्या पसंद आ रहा है, आपकी बेट कहां पे लगेगी बेस मेटल्स में? मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम ही मेरी यहाँ पे फेवरेट बेट रहेगी अभी, क्योंकि 318 के आसपास इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 313 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। शॉर्ट टर्म में अगले 2 से 3 दिन में मुझे लग रहा है कि 326 तक के टारगेट्स यहाँ पे छू जाने चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है। कोई भी बेस मेटल की अगर बात करें, कॉपर हो, लेड हो, जिंक हो, एल्यूमिनियम हो, सभी का ट्रेंड पॉजिटिव है। आने वाले टाइम में इसमें अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे ही सिल्वर से थोड़ा सा ध्यान हटेगा लोगों का, तो गोल्ड और बाकी अदर जो मेटल्स है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित होता नजर आएगा। कॉपर भी काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कोई भी अगर डिप मिलता है 1290 1280 के आसपास तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 1230 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 1350 का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। 1350 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो आने वाले टाइम में यहाँ पे 1450 1500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए ये राय आपकी आ गई है प्रेशियस मेटल्स को लेकर भी और इंडस्ट्रियल बेस मेटल्स को लेकर भी। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में भी धीरे धीरे तेजी बढ़ती जा रही है। $65 के ऊपर ब्रेंट निकल चुका है। आज हल्की नरमी जरूर दिख रही है, 5500 के आसपास M6 पर भाव है, लेकिन तेजी यहां पर रिकवरी का दौर शुरू हो चुका है। क्या तेजी और बढ़ सकती है क्या अंकित जी? देखिए, ईरान वाला टेंशन जब से स्टार्ट हुआ है उसके बाद में क्रूड ऑयल के अंदर वापस से हमको तेजी देखने को मिली है। हमने हर बार एक ही चीज बोली है कि नीचे के लेवल पे बेच के काम नहीं करना है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल $55 काफी एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है और उसी सपोर्ट से इसने वापस से पलटा है। ट्रेंड पॉजिटिव रहने वाला है। पोजिशनल यहाँ पे मैं बाइंग दूंगा। कोई भी अगर गिरावट मिलती है तो 5400 का लेवल याद रखिएगा, उसके आसपास अगर मिलता है तो 5400 के आसपास पोजिशनल खरीदारी करके चल सकते हैं। 4900 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में 6000 6100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बहुत टाइम बाद हमने इसको 5500 के लेवल को क्रॉस होते हुए देखा है, तो आने वाले टाइम में अब इसके अंदर एक जो स्ट्रेंथ बनी है, मुझे लगता है कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी करके चलें, ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी को अगर रिस्क ज्यादा लग रही है तो यहाँ पे 5500 का कॉल ऑप्शन भी बेच के चल सकते हैं, तो आपकी यहाँ पे रिस्क मैनेज होती हुई नजर आएगी। चलिए आपने क्रूड की भी बात कर ली है, नेचुरल गैस पे भी सर बता दीजिए जिस तरह के रिस्क इमर्ज हो रहे हैं, क्या एनजी में कुछ तेजी दिख रही है यहाँ से? मुझे लगता है कि एनजी में अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। इस वीक का इंतजार करना चाहिए। इस वीक की क्लोजिंग किस तरह की आती है वो देखना बहुत जरूरी होगा। इस वीक की क्लोजिंग अगर 320 के ऊपर रहती है तो फिर एक थोड़ा सा वापस से पॉजिटिव ट्रेंड बन सकता है कि 288 के स्टॉप लॉस से हम बाइंग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 दिन इसके अंदर इंतजार करना चाहिए। जब तक कोई नया पैटर्न नहीं बनता है इसके अंदर वेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुक्रिया आपका। पूरे ही नॉन एग्री मार्केट पे राय दी। जाने से पहले सिर्फ एग्री पे एक कोई पिक दे दीजिए जहां पे आपका कन्विक्शन ज़्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है कि वहां पे पोटेंशियल है बढ़ने का, चाहे वो ग्वार सीड ग्वारगम हो या मसाला हो, कोई भी चूज कर सकते हो। जहां आपकी रिसर्च रिपोर्ट हो उस पर दे दीजिए। मुझे लग रहा है कि टर्मरिक बहुत अच्छी लग रही है। मुझे टर्मरिक के अंदर मैं खरीदारी करना चाहूंगा। कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो 16500 के आसपास पोजिशनल खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे 15000 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में 19000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, शुक्रिया अंकित जी। जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दीजिए, जो भी राय इस प्लेटफॉर्म के जरिए दी है इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी सारी सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू आपका, आपने वक्त दिया। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट